Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart's अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मेरे 1 मिनट दुपट्टे को क्या हो गया। अच्छा जी, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने अभी रूम की लाइट्स ऑफ की हुई हैं क्योंकि इसकी लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। सिर्फ टेबल लैंप ऑन है, तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको सही नज़र आए। तो खैर, ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। और वीडियो का स्टार्ट करते हैं, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आप व्लॉग ज़रा देखिए, फिर वापस आएँ, फिर बात करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है। मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि आटा नहीं है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदूंगी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा, इसमें ना मुझसे आपको मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या रेशो रखती हैं। तो मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया है ना, कि जो भी मैं आटे यूज़ करती हूँ तो हर आटे का रेशो जो है वो चेंज होता है। मुझे खैर आइडिया हो जाता है, मैं 1-2 बार आटा जब गूंथती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है। तो अभी इसमें मैंने 5 कप डाले हैं आटे के और 3 कप मैंने इसमें डाले हैं पानी के और थोड़ा सा नमक डाल के बस ये अभी फ़ौरन ही फटाफट से जो है ना आटा इसमें गूंदा जाएगा। और इतने तक मैं बस ज़रा किचन संभाल लेती हूँ, बर्तन जो वॉश किए होते हैं वो रख लेती हूँ। और इसमें आप देखें कितना जल्दी से आटा जो है और इतना अच्छा गूंदा जाता है। मैं गूंद के और फ़ौरन से रोटी बना लेती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देती और रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये है कि हर कोई आटा डिफरेंट गूंदता है, किसी को सख्त अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है। आटा गूंदना जो जिस तरह वो रोटी बनाते हैं उसी तरह से गूंदते हैं। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने आपको वो शेयर किया, वो बताया आपको। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बनाने लगी थी अब नाश्ता। और आज मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो आज चोरस वाले पराठे बनाती हूँ। पराठा तो वैसे मैं उस्मान को बना के दे रही हूँ, मैं जो है ना वो बहुत ही हल्का सा ऑयल स्प्रे कर लेती हूँ रोटी बना के। तो आज मैंने सोचा चलो आज ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैं बहुत अरसे के बाद बना रही थी और शेप थोड़ी सी मुझसे ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत बहुत टाइम के बाद मैंने बनाए हैं। तो ये है कि मैंने कहा चलो आज बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाए थे, तो बस अभी मैं बना रही थी। वैसे बहुत मज़े के बने थे, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा था, वैसे शायद आपको ना फील हो, लेकिन शेप थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि ज़रा आगे पीछे हो गई है, लेकिन खैर टेस्ट बड़ा अच्छा आया था। तो अभी यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, इस टाइम पे मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो एक तो धूप यहाँ पे आ रही होती है मेरे किचन में और चारों चूल्हे, मोस्टली यही होता है 3 या 4 तो ऑन होते हैं, तो मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना रेडी करूँगी, वरना तो चारों के चारों चूल्हे जो है ना वो मेरे इस टाइम पे फुल चल रहे होते हैं और धूप भी फुल आ रही होती है और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं तंदूर में ठहर के काम कर रही हूँ। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार सा रेडी हो गया है। और ऑयल, घी, बटर मैं वैसे भी थोड़ा सा कम लगाती हूँ, अच्छा बहुत लगता है लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। वैसे हेल्थ के लिए मैं बात कर रही हूँ कि सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना आप अवॉइड कर सकें अच्छी बात है। तो ये देखें जी नाश्ता रेडी हो गया। अब मैं अपना प्लेटर जो है वो रेडी कर रही हूँ और मैं चने अक्सर बनाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो कभी अंडा बना लेती हूँ, कभी चने बना लेती हूँ, लेकिन प्रोटीन जो है ना वो मैं मस्ट ऐड करती हूँ सुबह को ब्रेकफास्ट में, ताकि एनर्जी जो है ना वो मुझ में रहे। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं कि अभी ना मेरे जो कज़न आए थे ना, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है, अभी मैं निकाल रही थी तो ये मैंने देखा। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना ये मुझे मच नीडेड चीज़ थी, तो ये मुझे चाहिए था और ये इतनी अच्छी क्वालिटी में है, सॉफ्ट है, और दूसरा ये है कि ये लार्ज थ्रो है, तो ये अभी मैं यूज़ करूँगी। और ये माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा है और सबसे अच्छी बात है कि ये कलर बड़ा प्यारा है
ऑलिव ग्रीन पिस्ताशियोस ऐसे मिक्स सा कलर है, लेकिन बहुत डिसेंट कलर है। उसके साथ ये जो है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारे हैं, लाइट वेट भी हैं और अच्छे भी बहुत हैं। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है मैं कितनी डेकोरेशंस और घर इस तरह से डेकोरेट करती थी। यहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर सक रही, क्योंकि जब आपको पता नहीं होता आपने कितना रहना है, कब तक रहना है, घर चेंज करना है, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें कम लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और ये तो मैं बस अभी यूज़ करूँगी इसको ना, मुझे अभी ओपन करने का बड़ा दिल चाह रहा है, तो मैं अभी इसको ओपन भी करती हूँ। तो इसको सेट करेंगे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ना समटाइम कमेंट्स आ रहे होते हैं कि दिखाया करें। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, खाने पीने की भी थी, लेकिन बस वही था ना, बिज़ी थी तो वीडियो नहीं बना सकी। तो खैर इसको ओपन करते हैं और इसको ना यूज़ करते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। और वैसे भी मुझे चाहिए भी था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नहीं है। बस बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यह है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा लगा है और मैंने कहा चलो ओपन करके इसको यूज़ भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब आ गई मैं दोबारा से किचन में और आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू। एक्चुअली ना बैंगन मैं लेकर आई थी और मैंने कहा इससे पहले कि ख़राब हो जाए, आजकल तो जो गर्मी के हाल है, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है फ्रिज में भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बाहर तो जो हो रही हैं सो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बैंगन बना लेती हूँ इससे पहले कि ख़राब हो जाए। तो बैंगन आलू बना लेती हूँ, आलू होते हैं तो फिर उस्मान भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे प्याज टमाटर का मैं मसाला बना रही हूँ और इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, मोस्टली सब्जियों में मैं अवॉइड करती हूँ। कभी कभार बहुत ही रेयर होता है किसी सब्ज़ी में डाल लूँ तो डाल लूँ, अदरवाइज़ सब्ज़ी का जो अपना मज़ा है ना वो अपना ही आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जब आप सब्ज़ियों में डालते हैं तो उसका अपना टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है सब्ज़ियों को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ को उसका अपना टेस्ट जो है वो एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे मसाला बना के बैंगन जो है डाल दिया मैंने और इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। बस साथ साथ मैं उस्मान के लिए अब रोटी भी यहाँ पे रेडी कर रही थी, उनको लंच में पैक करके दूंगी और साथ साथ जो है ना बैंगन भी बन रहे हैं। अच्छा, ये हाफ़ डन हो गए थे ना, फिर उसके बाद मैंने इनमें आलू डाल दिए थे, क्योंकि जो आलू मैं लेकर आती हूँ वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती, मतलब मिनट्स भी नहीं लगते और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होके घुलने लग जाते हैं। तो बस जी साथ साथ ये अभी बन जाएंगे। इतनी देर में मैंने रोटी बना ली, बाकी तैयारी कर ली थी और जब तक मेरे काम कंप्लीट हुए थे तो सब्ज़ी बनने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, हल्की आंच पे आप रख दें तो बड़े मज़े की रेडी हो जाती है। और ये देखें ये जो है वो यहाँ पे रेडी हो गए, आलू सॉफ्ट भी हो गए थे और ज़रा सा अब चम्मच इंसान ज़्यादा चलाता है ना तो ये घुलने लग जाते हैं। मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सब्ज़ी है, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैंने ले लिया जी पंगा मैंने ये ले लिया कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ना ये इतनी बुरी लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको काटती हूँ। और जब मैं बाहर आई बड़ी खुशी खुशी में आई कि चलो मैं घास आज काटती हूँ। हमारे पास कोई इक्विपमेंट कुछ भी हमारे पास नहीं है, और वो क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग जो हायर करते हैं ना तो वो आके काट जाते हैं, लेकिन एक तो वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं और आजकल समर का सीज़न है ना, समर है आजकल उनका सीज़न है, तो उसमें ये होता है कि मिलते ही बिल्कुल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मशीन तो लेने का सोच रहे थे, लॉन मूवर हमने सोचा था लें कि ना लें, लेकिन अभी हमारा ना यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए फिर हम सोच रहे थे कि कन्फ्यूजन ही चल रही थी कि लें या ना लें। तो हम अक्सर ये करते थे कि हम हायर करके ना और उनसे हम कटिंग करा लेते थे, लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है और अभी कोई मिल भी नहीं रहा और ये इतनी बुरी लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं आगे आगे से सारी ना कट कर लेती हूँ।
अच्छा, मैंने यहाँ पे ना हाफ़ काटी, उसके बाद ऐसी कोई कड़कती धूप थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। बिन मैं साथ ही लेकर आई थी यहाँ पे, तो बस मैं काट-काट के ना इसमें डालती जा रही थी। साथ-साथ यहाँ पे भी ये बड़ी बड़ी होके बहुत ही बुरी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी काट लेती हूँ। ये वैसे बस मैंने हाफ़ की थी, उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई थी क्योंकि सूरज ऐसे सर पे चमक रहा था ना। अभी वैसे मतलब टाइम जो है वो शाम तो नहीं हुई थी, दोपहर का ही टाइम था, दोपहर के थोड़े से बाद का। तो मुझे ऐसी धूप लगी, ऐसे धूप लगी ना कि मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। और बस मैंने थोड़ा-सा काम किया, फिर मैंने कहा बस बेहतर है अंदर चली जाऊँ, ये ना हो कि मैं बीमार हो जाऊँ। अच्छा जी, मैं बड़े शौक से गई थी बाहर और मैंने कहा कि मैं घास काटूंगी और मैं जो है ना बड़ी सुपर वुमन बन के गई, लेकिन मुझे इतनी बुरी वाली धूप और गर्मी लगी कि वो आधा काम मैंने किया, आधा काम छोड़ के मैं आ गई। और अभी तक ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो वैसे देखने में आप कहेंगे टेम्परेचर कम है, लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत है। मेरी ये जगह जो है ना वो बिल्कुल फट रही है दर्द से, और वो काम मैंने छोड़ दिया। और बाद में मुझसे उस्मान ने पूछा फ़ोन करके, मुझे कहते हैं कि हाँ जी, तो कितना काम किया था? तो मैंने कहा मेरी तो हालत बहुत ख़राब है। तो मुझे कह रहे थे कि मैंने मना किया था ना, ये काम मत करो, मत पंगे लो। तो खैर ये मेरे साथ आज हुआ है और अभी मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हुआ है। और यहाँ पे येलो लाइट्स मैंने लगाई हुई, वो वैसे तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा फ़ील आता है, लेकिन गर्मी में ऑन करने को भी दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है, और होप सो कि कल तक मेरा दिमाग थोड़ा सा सेट हो जाए क्योंकि ना पता नहीं आज कोई अजीब ही मेरी हालत हुई हुई है। अच्छा, मुझे उसके बाद ना सर्दियों में तो तबीयत ख़राब होती है मेरी, आजकल गर्मी से तबीयत ख़राब हो रही है, फ्लू, छींके, पता नहीं क्या क्या मुझे हो रहा होता है, हर दूसरे दिन यही हाल होता है। तो खैर आपसे मैं इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।